नमस्कार। जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बने हुए हैं, लेकिन किस क्षण उन्हें हटा दिया जाए या वे स्वतः हट जाएं, यह कहना मुश्किल है। अभी देश में चारों ओर एक ही नाम की गूंज है, वह है अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जिन पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि वे एक इंस्पेक्टर यानी सचिन वजह से रुपये हर महीने देने की मांग कर चुके थे। वे चाहते थे कि सचिन वजह हर महीने 100 मुंबई से वसूल कर उनके पास पहुंचाए। इसके सबूत भी परमवीर सिंह ने दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस संबंध में खत भी लिखा है। सचिन वजह वही पुलिस का अधिकारी है जिस पर मुकेश अंबानी को धमकी देने का आरोप है। अब आप यह जानिए कि यह अनिल देशमुख या ये अनिल देशमुख है कौन। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में एक कस्बा है काटोल। काटोल से ही अनिल देशमुख विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। 5 दफ़ा जीते हैं, 1 दफ़ा हारे। 9वीं विधानसभा, 10वीं विधानसभा, 11वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा लगातार 4 बार जीते। 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव में अपने ही संबंधी आशीष देशमुख से चुनाव हार गए, लेकिन पुनः 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव जीत गए। यानी अनिल देशमुख विधानसभा के 6 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 5 जीते हैं और 1 हारे हैं। और उनके चुनाव क्षेत्र का नाम है काटोल, जो नागपुर जिले में पड़ता है। और इसी काटोल के पास एक गांव है वड़विहिड़ा। इसी गांव के रहने वाले हैं अनिल देशमुख। अनिल देशमुख की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। फिर वे काटोल हाई स्कूल से मैट्रिक तक पढ़े। उच्च शिक्षा के लिए नागपुर आ गए और नागपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई पूरी की है। नागपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जिला परिषद के चुनावों से की। वे जिला परिषद के 1990 के आसपास वे जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए, नागपुर जिला परिषद के अध्यक्ष। इस समय अनिल देशमुख की उम्र 70 साल से कुछ ज़्यादा है। उनका जन्म अपने ही गांव वड़विहिड़ा में 9 मई 1950 को हुआ था। इस हिसाब से वे 70 साल से कुछ ज़्यादा उम्र के हैं। 1995 में पहली बार वे विधानसभा के लिए चुने गए थे, काटोल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बतौर यानी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 1995। और पहली बार चुनाव जीतने के बाद ही मंत्री बन गए थे। सोचिए, निर्दलीय विधायक भी मंत्री बन जाता है। वे लगातार मंत्री रहे हैं। जब वे विधायक रहे हैं तो लगभग मंत्री रहे ही हैं। जब भी एनसीपी सत्ता में रही है, कांग्रेस एनसीपी की सरकार सत्ता में रही है, वो मंत्री रहे हैं। अभी भी कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार है, वे मंत्री हैं। अभी गृह मंत्री हैं। पहले वे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षा संस्कृति मंत्री रहे हैं। लगातार मंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके पास है। 1995 में बतौर निर्दलीय कैंडिडेट उनकी जीत हुई काटोल विधानसभा से। कुछ समय बाद वे एनसीपी में शामिल हो गए। जब शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई तो वे उसमें चले गए और तब से एनसीपी में ही हैं। उन्होंने कोई पार्टी नहीं बदली है। शरद पवार के बहुत प्रिय नेताओं में एक है।
2014 में वे अपने ही रिश्ते के भतीजे आशीष देशमुख से चुनाव हार गए थे। कभी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। 2014 में जरूर हार गए वे, उसी रंजीत देशमुख के पुत्र आशीष देशमुख से चुनाव हार गए, लेकिन 2019 में पुनः जीत गए और इस बार उन्हें और बड़ा मंत्री पद मिला। वे महाराष्ट्र के गृह मंत्री बनाए गए, होम मिनिस्टर बनाए गए। अनिल देशमुख मीठा बोलते हैं। बतौर जर्नलिस्ट मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है। नागपुर में नागपुर विधानसभा के बगल में ही उनका मकान है। उस मकान में उनसे बतियाने का, उनसे सवाल पूछने का मौका मिला है। वे मीठा बोलते हैं। 71 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अब भी 45 साल के दिखते हैं, यानी वे अपने शरीर का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन इस आरोप के बाद कि उन्होंने एक इंस्पेक्टर से 100 करोड़ रुपए मुंबई के बारों से और दूसरे तरीक़ों से वसूल कर उन्हें देने की बात कही, परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, 7 पन्ने की चिट्ठी है और इसमें उन्होंने लिखा है कि सचिन वाझे को अनिल देशमुख ने अपने घर पे बुलाया और कहा कि मुंबई शहर में अकेले 1750 बार हैं, अगर उनसे 3-3 रुपये महीने के लोगे तो 50 तो ऐसे ही हो जाता है। और इस तरह उन्होंने सुलझने के उपाय भी बताए। इस आरोप के बाद अनिल देशमुख की छवि धूल धूसरित हो गई है और कभी ऐसा लगा नहीं था कि इतना मृदु मीठा बोलने वाला नेता, अगर परमवीर सिंह की बात सही है तो इतना भ्रष्ट भी हो सकता है। जनता की बात में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद।